है उससे नीचे लाइन लगी हुई है। तो हमारे पास हमने नंबर लिख लिए, ठीक है, 7, 11 और 13। फिर अगला सेट है, आपसे कहा गया कि ऑड नंबर्स हैं किसके दरमियान में, 7 और 17 के दरमियान में। अब उनके नीचे जो हमारे पास साइन थे, ठीक है, जो है ग्रेटर देन के, और जो है उसके नीचे लाइन नहीं लगी हुई थी, तो आपने ये नंबर लिख लिए 9, 11, 13, 15, क्योंकि वो शामिल नहीं थे। आपसे कहा गया कि आपके पास जो है वो है रियल नंबर और उसका स्क्वायर जो है वो 121 के बराबर है। तो अगर 121 का अंडर रूट ले लें तो आपके पास दो वैल्यूज आती हैं, माइनस का 11 प्लस का 11। फिर इसी तरीके से आपसे कहा गया कि भाई यहाँ पर रैशनल नंबर है और उसका स्क्वायर लिया जाए तो ये -1। अगर हम इसका अंडर रूट ले लें तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म हो जाता है, आयोटा की फॉर्म में आ जाएगा। तो हमने कहा ये एक नल सेट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपसे कहा गया सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें रैशनल नंबर, सही है। तो हमने लिखा कि भाई 5 और 6 के दरमियान में x such that x belong to rational number and 5 is greater than x is greater than 6। फिर डिवाइजर ऑफ 12 लिख दिए हमने, हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं x such that x belong to पॉजिटिव इंटीजर्स, डिवाइजर ऑफ 12 सिंबल दे दिया डिवाइड का। फिर तीसरा सेट था कि भाई आपने क्या लिखना है, -40 और 40 के दरमियान में जो है वो इंटीजर्स लिखने, लेकिन ये दोनों शामिल थे तो हमने जो साइन थे जो है वो किस चीज़ के, ग्रेटर देन के, तो जो है या हमारे पास हम कह लें कि जो है वो लेस देन या ग्रेटर देन के जो साइन हमारे पास बनते हैं, तो कैसे पहचान होती है इनकी, जिसकी तरफ हेड हो वो बड़ा है, जिसकी तरफ टेल हो तो वो वैल्यू छोटी होती है, ठीक है। तो आपने कहा इन दोनों के दरमियान में वैल्यूज हैं, ठीक है, तो ये हमने लिख ली। फिर उसके बाद हमने लिखा कि भाई -4 और 4 के दरमियान में वैल्यूज हैं, ठीक है, ये दोनों भी शामिल हैं, तो हमने ये भी लिख लिया। फिर हमने कहा फर्स्ट इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का स्क्वायर आपने लिख लिया, जो आपके नंबर ये दिए हुए थे, ठीक है। फिर आपसे कहा गया कि भाई नेगेटिव इंटीजर्स ऑफ ऑड नंबर्स हैं, तो हमने नेगेटिव इंटीजर्स ऑफ ऑड नंबर्स भी लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, एम्प्टी सेट्स लिखें, तो हमने ये एम्प्टी सेट्स लिखी। हमने कहा x such that x belong to जो है वो रियल नंबर एंड इसका स्क्वायर -1 के बराबर है, तो ये आपके पास रियल नंबर नहीं रहता, इमेजिनरी नंबर आ जाता। फिर इसी तरीके से जो है हमने कहा कि भाई ऑड नंबर्स हैं किसके दरमियान में, 1 और 3 के दरमियान में कोई ऑड नंबर मौजूद नहीं है। नेचुरल नंबर जो है वो किससे छोटे हों, 1 से छोटे हों, ये भी एम्प्टी सेट है। होल नंबर जो किससे छोटे हों, 0 से, ये भी आपके पास क्या है, एम्प्टी सेट है। इवन नंबर्स 5 और 6 के दरमियान में कोई इवन नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 बताना था कि भाई आप सेट्स की तादाद को गिन सकते हैं नहीं। फर्स्ट जो हमारे पास एशियन कंट्रीज थी, फाइनाइट है। दूसरा नंबर पर मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, ये भी फाइनाइट है। फिर रियल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6, अब 6 एंड 9, तो रियल नंबर जो है वो 6.1, 6.2, हमने कहा बहुत सारी वैल्यूज बन सकती हैं जिन्हें हम नहीं गिन सकते, तो ये हमारे पास क्या हो गया, जो है वो इनफाइनाइट सेट हो गया। फिर उसी तरीके से इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है, 2, हम उसको गिन सकते हैं, तो ये भी फाइनाइट है। फिर ऑड नंबर्स लेस देन 5, तो ऑड नंबर्स लातादाद चल जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, पी और क्यू की वैल्यू दी हुई थी, इसको मैंने जो है वो टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। क्यू जो है हमारे पास दिया हुआ था किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हमने कहा इक्विवेलेंट सेट है, क्योंकि दोनों जो है वो सेट्स का ऑर्डर जो है वो क्या है, सेम है। इम्प्रॉपर सबसेट दोनों के लिख लिए, जो आपके पास सेट होता है वो अपना ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है, तो दोनों को लिख लिया। प्रॉपर सबसेट्स आपसे कहा कोई से 3 बना लें, तो हमने कोई से 3 बना लिए। क्वेश्चन नंबर 6 अब हमें क्या कह रहा है, सिंगल टेन सेट को लिखें सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हमने नेचुरल नंबर लिखा, हमने कहा वो x है और वो क्या है, 2 से छोटा, तो सिर्फ एक ही है। फिर हमने यहाँ पर होल नंबर 1 और 3 के दरमियान में लिखा, जो हमारे पास क्या था, 2। फिर मजीद मेरे पास 2 सवाल थे, इनको आपका होमवर्क है, इसको करके देखिएगा, पावर ऑफ सेट्स भी बताइएगा, ठीक है। 2 प्रॉपर सबसेट किसी भी एक सेट के कितने होते हैं, 1 प्रॉपर सेट कितने होते हैं, 9 प्रॉपर जो है, इन सवालों के जवाब जितनी हमने डिस्कशन की उसको पढ़कर आप जो है वो दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की एक्सरसाइज ये समझ आई होगी आपको, ठीक है। कोई सवाल हो तो उससे रिलेटेड